नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये Q&A वीडियो है क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट्स में और सबको कमेंट्स में रिप्लाई कर पाना और डिटेल में रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस Q&A में हम सारे डाउट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर, बजाज फाइनेंस के स्टार्टिंग में मैंने 2800 के लेवल पर 2 शेयर लिए थे, तब आपकी वीडियो नहीं देखी थी। फिर 3 शेयर 2300 पे लिए थे, तो क्या कुछ शेयर सेल कर दूं? अभी मेरा एवरेज 2523 है। भाई 2523 एवरेज बजाज फाइनेंस का बुरा नहीं है, तो आप इसको होल्ड कीजिए और भाई एवरेज करने के लिए अभी वेट कीजिए। आप 100 रुपये नीचे जाते ही ये एवरेज करने लग जाते हो, ऐसे एवरेज नहीं करते भाई। थोड़ा बहुत गिरने तो दो उसको अच्छे से। 100 रुपये का मूवमेंट तो एक दिन में ही दिख जाता है। और मैंने वैसे आपको बोला था 2200 पे लेना था, नहीं देखी थी वीडियो तो कोई बात नहीं, अब आपने देख लिया ना, तो अब आपको पता है कि अभी आपको थोड़ा और वेट करना है। आज तो भाई बजाज फाइनेंस के क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे थे आपके, कैन वी बाय बजाज फाइनेंस टुडे, और आगे भी सर बजाज फाइनेंस 2200 पे है, ले लें क्या? बजाज फाइनेंस 5 शेयर 2200 पे, इन्होंने तो शायद ऑलरेडी ले भी लिए। तो अगर देखो आपने ले लिए हैं तो भाई लेने के बाद अब ज़्यादा सोचना नहीं है। बजाज फाइनेंस जैसा शेयर अगर आपने ले लिया है, वो भी 2200 रुपये में, तो भाई ये गोल्ड हो ना हो, सिल्वर तो एटलीस्ट है ही। तो आपने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया है। लेकिन अगर लेने से पहले पूछ रहे हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि हो सकता है उसमें आपका 10-15% का और फ़ायदा हो जाए पूछने से। क्योंकि हो सकता है वो गुड प्राइस हो खरीदने का, लेकिन बेस्ट प्राइस ना हो। तो ऐसे भाई आप मुझसे 2200 पे गुड बाय है कि नहीं, ऐसे यस नो में पूछते हो, तो मेरा आंसर इसमें तो यस ही रहेगा, क्योंकि गुड बाय तो है ही। लेकिन क्या बेस्ट प्राइस है ये उसका बाय करने का? तो बेस्ट मैं नहीं कहूँगा। तो ऐसे गुड बाय है कि नहीं ऐसे मत पूछा करो, वो भी खरीदने के बाद। तो खरीद लिया तो भाई होल्ड करो। अब क्या खरीदते ही बेच दोगे? तो इसीलिए होल्ड किया करो। बाकी बेस्ट प्राइस के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2200 तो मैंने बहुत दिन पहले बोला था, तब आपको 2200 पे खरीदना था। अभी तो चांसेस हैं कि भाई ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, इस पर अभी प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनपीए होने के चांसेस हैं और एनबीएफसीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। चाहे लॉकडाउन हट जाए उसके बाद भी इन पे प्रेशर बना रहेगा। और आपको ये प्रेशर Q4 रिजल्ट्स में दिखे ना दिखे, लेकिन अगले साल के Q1 में ज़रूर दिखेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंटली वेट करो। अब आपने ये खरीद लिया तो कोई बात नहीं, और वेट करो भाई, जब 2000 से नीचे जाएगा तो और खरीदेंगे इसको। ठीक है भाई। Sir, from your suggestion in last week, I sold my all two stocks and I like to thank you. I earned little profit in it, but suggest me what to do now as nowadays market seem to hold. Should I go for short selling or wait for bullish moment? शॉर्ट सेलिंग तो इंट्राडे चीज़ है, और आप पूछ रहे हो कि मार्केट होल्ड कर रही है, तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है मैं समझ नहीं रहा। और वेट फॉर बुलिश मोमेंटम मूवमेंट, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हो तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी आपको वेट करना है, क्योंकि अभी निफ्टी 9000 चल रहा है और आप देख रहे हैं रोज़ 9000 के लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेट करना है। और बाकी इंट्राडे के लिए आपको पता ही है, अगर मार्केट उस दिन गिरी पड़ी है तो आपको शॉर्ट करना है, और अगर मार्केट बढ़ी हुई है तो आपको बाय बाय लो सेल हाई करना है। और अगर आपको मेरी वजह से कुछ प्रॉफिट हुआ था तो भाई इट्स माय प्लेजर, और ऐसे ही सीखते रहो और ऐसे ही कमाते रहो भाई। वैन कैन वी बाय नेस्ले, HUL, पिडिलाइट, रिलायंस? भाई जब ये स्टॉक भागने लग जाते हैं तो आप क्यों भागती हुई ट्रेन को पकड़ना चाहते हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। आप अगर स्टेशन पे जाते हो, अगर कोई ट्रेन निकल गई होती है तो क्या दौड़ के उसको पकड़ते हो क्या? अगर आप दौड़ के पकड़ोगे उस ट्रेन को तो हो सकता है अगर आपने वो पकड़ ली ट्रेन तो आप जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। लेकिन भाई जब आप दौड़ रहे हो तो उस टाइम पे एक्सीडेंट होने के भी तो चांसेस हैं। तो उस एक्सीडेंट में कितना नुकसान होगा? इसीलिए भाई जब हज़ारों ट्रेन खड़ी हैं स्टेशन पे तो भागती हुई ट्रेन को क्यों पकड़ रहे हो? इसी ये सारे भागे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भागे हुए हैं। और ये FMCG सेक्टर तो कुछ ज़्यादा ही भागा हुआ है, और पेडिलाइट और एशियन पेंट्स तो इसीलिए भागे हुए हैं कि भाई क्रूड दिन पे दिन गिर रहा है। और रिलायंस में दोस्तों, रिलायंस में आज न्यूज़ थी, इसलिए मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था कि आज शॉर्ट करने की कोशिश मत करना रिलायंस को, क्योंकि आज रिलायंस में न्यूज़ थी कि भाई रिलायंस फेसबुक के साथ मिलके कुछ सुपर चैट करके एक ऐप बनाने वाले हैं, सुपर ऐप बनाने वाले हैं, जिसमें उसमें सारे पेमेंट के फीचर्स होंगे, टिकट बुकिंग और ये सब जो वीचैट में सारे फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स होंगे। तो कुछ ऐसा ऐप बनाने की बात हो रही है, इसीलिए आज रिलायंस भागा भी था। और थोड़ी बहुत क्रूड में भी बढ़ोतरी दिखी थी, इसीलिए रिलायंस को आज थोड़ा सा पुश मिला था। इसीलिए आपको आज शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी थी रिलायंस में, मैंने ये सुबह ही बोल दिया था। बाकी इन स्टॉक्स के लिए अभी आपको वेट करना है भाई। अगर आप इनको अभी खरीद लोगे, ये स्टॉक्स बुरे नहीं हैं और अभी भी खरीद लोगे तो भी आपको रिटर्न दे देंगे। लेकिन भाई जब आप बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जो भाई 60-60% टूटे हुए हैं, तो जब मार्केट रिकवर करेगी तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आपका पैसा डबल करेंगे। HUL और नेस्ले आपका पैसा डबल नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि भाई ये तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर ही रहे हैं, तो ये ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको पैसा डबल करना है, आपको बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए, आपको इस गिरावट का फ़ायदा उठाना है, आपको अगर रिसेशन का फ़ायदा उठाना है, तो भागे भगाए स्टॉक्स को खरीदने का कोई पॉइंट नहीं है।
नोटिफिकेशन ही नहीं आता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। हाँ दोस्तों, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है भाई, आपको वो जो बेल आइकन है ना उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना है। जब तक आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको तभी नोटिफिकेशन देगा जब उसको लगेगा कि भाई इस बंदे को ये वीडियो रेकमेंड करनी चाहिए, तो उससे हमेशा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आप ये ऑल पे भी क्लिक कर दें। सर यूपीएल का शेयर ले सकती हूँ क्या? यूपीएल कल 7-8% भागा था और आज भी भागा है भाई, आप भी भागते हुए शेयर के पीछे भाग रही हो। अब आपको पता है कि यूपीएल में भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में सारी चीज़ अलाउ कर दी हैं, इसलिए न्यूज़ की वजह से वो बहुत भाग चुका है। तो भाई भागती हुई चीज़ों को मत पकड़ा करो, डायमंड इन डस्ट को पकड़ा करो भाई, जो डायमंड डस्ट में मिले हुए हैं। अभी आपको उन डायमंड्स को उठाना है और फिर देखो कैसे आपका पैसा डबल होता है। देव आनंद एक्सेंट, आई डोंट नो दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। शिखर जायसवाल, yesterday your advice on Chola Finance to sell at stop loss and I did same for 200 quantity at 162 and it saved my day. इट्स माई ऑनर शिखर, और अगर आपको मेरी वजह से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही हूँ यहाँ पे। तो भाई आप ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए और ऐसे ही अपने प्रॉफिट शेयर करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जान के। Supriya, good morning, sir. What are your thoughts on gold? Have been waiting to start gold ETF for quite some time. Should I finally start now as a long term investment? ये भी वही बात है, भागी हुई ट्रेन को पकड़ने वाली। बहुत ज़्यादा भाग चुका है गोल्ड। अब आप क्या सोचते हैं भाई, 45-46 हज़ार ऑलरेडी चल रहा है गोल्ड, तो क्या वो यहाँ से आपका पैसा डबल करके 90,000 चला जाएगा? आपको लगता है 90,000 चला जाएगा गोल्ड? अगर आपको लगता है तो आप खरीद सकते हैं भाई, मैं तो नहीं खरीद रहा हूँ। इस टी सी एस गुड बाय एट 1700। टी सी एस मैंने आपको 1700 पे और 1650 पे बहुत पहले बोल रखा था, और 1650 पे तो बहुत लोगों ने खरीदा भी था। तो अगर आपने तब नहीं खरीदा तो भाई आज तो मैंने इसको खरीदने के लिए मना किया था। क्यों? क्योंकि भाई आज आने हैं उसके Q4 के रिजल्ट्स, और हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो डालूं तब तक आ भी चुके हों। अगर आ चुके होंगे तो भाई आपको सबसे पहले एनालिसिस इसी चैनल पर मिलेगी उसके Q4 के रिजल्ट्स की। तो आज Q4 के रिजल्ट्स आने वाले थे, इसीलिए मैंने आपको मना कर दिया। क्योंकि भाई क्वार्टर रिजल्ट से एक दिन पहले और एक दिन बाद कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, कुछ भी हो सकता है, धड़ाम से नीचे भी गिर सकता है और धड़ाम से ऊपर भी भाग सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आज आपको ये खरीदने के लिए मना किया था। इस कोटक बैंड ऑफ गुड बाय टूडेज लेवल, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरे से ऐसे गुड बाय पूछोगे तो भाई ऑब्वियसली अगर 1200 के नीचे आपको कोटक बैंक मिलेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये इसका बेस्ट लेवल है खरीदने का? तो बेस्ट मैं नहीं कहूँगा। तो आप ऐसे गुड बाय करके मुझसे यस नो में आंसर पूछोगे तो भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऐसे वन वर्ड में आंसर कर पाना। इसलिए आप ऐसे गुड बाय करके मत पूछा करो, या तो आप खरीद लिया करो अगर आपको ठीक लगता है तो, या फिर पूछ लिया करो कि सर आज खरीदना है कि नहीं, इतना पूछ लिया करो, मैं यस नो में आंसर कर दूंगा। लेकिन ये बता पाना कि ये गुड बाय है कि नहीं, भाई गुड बाय है लेकिन बेस्ट बाय नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कोटक बैंक पे अभी भी प्रेशर बना रहेगा। बजाज होल्डिंग एट 2065 सही है ना? ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। बजाज होल्डिंग से ज़्यादा मैं बजाज फाइनेंस को प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये भी अच्छा है और आई होप अगर आपने खरीदा है तो कुछ सोच समझ के ही खरीदा होगा, अपनी एनालिसिस करके खरीदा होगा। प्लीज़ मेक अ टेलीग्राम ग्रुप। विवेक, मैं सोचूंगा इसके बारे में। आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप बनाने के लिए। टेलीग्राम तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। आई विल लेट यू नो। वाई पी वी आर प्राइस इज ग्रोइंग वे टू मच। भाई मैंने आपको बता दिया, पी वी आर, आइनॉक्स, इनके बहुत ज़्यादा Q4 के रिजल्ट्स तो खराब होंगे ही होंगे, इनके नेक्स्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आएंगे और हो सकता है लॉस भी पोस्ट हों। तो जब लॉस पोस्ट होंगे तो ये आप देखना फिर कैसे गिरेंगे। अभी तो भाई ऑपरेटर्स घुसे पड़े हैं ऐसे स्टॉक्स में। भाई आईआरसीटीसी को जो गिरना चाहिए था उसमें फिर से आज अपर सर्किट लग गया। पीवीआर को बहुत बुरी तरह से गिरना चाहिए था, वो भी भाग रहा है। तो ऑपरेटर्स घुसे पड़े हैं भाई, इनके झांसे में मत आ जाना। आप फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग चलो। आप देखो कि भाई पीवीआर की हालत आपको लगती है कि भाई अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ होने वाला है, कोई मूवी देखने जाने वाला है, मैं 3 मई तक की बात नहीं कर रहा भाई, उसके बाद भी 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता है पीवीआर जाएंगे लोग? अगर आपको लगता है तो भाई आप खरीद सकते हैं। पीवीआर रोज भाग रहा है तो देख लो खरीद के क्या होता है। सर एसबीआई कार्ड्स इज 4% अप, टाइम टू बाय और टू वेट। अगर भाई आप एसबीआई कार्ड्स में प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर ही लो। और भाई खरीदने के लिए तो अभी मैं नहीं बोलूँगा इसको। Had bought 400 shares of United Spirits 551 yesterday, fell further today, was thinking of buying further 545। 551 पे आपने खरीदा है, मुश्किल से 6 रुपये नीचे गया है और आप एवरेज कर रहे हो। भाई 6 रुपये तो एक एक घंटे में चला जाता है, तो क्या आप हर घंटे एवरेज करते रहोगे? और उसके बाद भाई आपने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रखा है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ पैसा क्यों लगाते हो? अगर आपको भाई लगाने भी हैं 2 लाख रुपए यूनाइटेड स्पिरिट्स में, तो भाई 20-20 हज़ार करके लगाओ, 30-30 हज़ार करके लगाओ, ये एक साथ क्यों लगा देते हो? और दूसरी बात भाई, 6 रुपये गिरते ही कौन एवरेज करता है? थोड़ा वेट करो अब एवरेजिंग के लिए, एटलीस्ट 500-450 का वेट करो, तब अच्छे से एवरेज करना। अभी एवरेज करोगे तो भाई एवरेज कहाँ आ जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगा? 547 आ जाएगा, 548 आ जाएगा, इतना एवरेज आ जाएगा, उससे भी क्या होगा? तो इतनी जल्दी एवरेज क्यों कर रहे हो? अगर आपने खरीदा है तो कुछ सोच समझ के खरीदा होगा, तो अब होल्ड करो थोड़े दिन।
तो दोस्तों ये था आज का Q&A। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स आते हैं, वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना, जिससे कि उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।